श्री गणेशाय नमः। जय भगवान विष्णु। अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदश। मित्रों, यह पर्व हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके पूजा कर रेशम धागा या फिर सूती धागा बांधा जाता है, जिसमें 14 गांठें लगाई जाती है। भगवान श्री गणेश विसर्जन भी अनंत चौदश के रूप में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों से भगवान प्रसन्न होकर उनके सारे दुख दूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि महत्व, अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है और भगवान अनंत का सबसे बड़ा रहस्य कि आखिर भगवान अनंत कौन थे। मित्रों, इन सारी बातों को अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान अनंत का रहस्य हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे, क्योंकि कोई भी रहस्य अंत में ही बताई जाती है। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो आइए अनंत चतुर्दशी का महत्व एक कथा के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो गए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। इस वजह से वे नदी तट पर संध्या बिताने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही है। जब सुशीला ने इसके बारे में उन तमाम स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने उसी जगह पे उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोर हाथों में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोर के बारे में पूछा तो उसने यह सारी बात कौंडिन्य को बता दी। अब कौंडिन्य ने इन सारी व्रतों को नहीं मानकर, पूजा पाठ को नहीं मानकर उन सभी डोर को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। मित्रों, इससे भगवान अनंत की अपमान हुई और परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और उनके पास दरिद्रता छा गई। जब कौंडिन्य ने दरिद्रता के बारे में अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तब ब्राह्मण कौंडिन्य पश्चाताप करते हुए अनंत डोर की प्राप्ति के लिए फिर से एक बार जंगल में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर वे गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है और तुम दुखी हुए हो। अब तुमने पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे और पुराने जीवन फिर से व्यतीत करने लगोगे। कौंडिन्य ने अनंत भगवान की बात मानकर वैसा ही किया और एक बार फिर से उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई और पुराने जीवन व्यतीत करने लगे। मित्रों, भगवान अनंत की कृपा के बारे में ये भी कहा गया है कि श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए थे और चिरकाल तक राज्य करते रहे थे।
तो मित्रों अब आइए जानते हैं भगवान अनंत के रहस्य के बारे में। भगवान अनंत का रहस्य कुछ और है जो हम बताने वाले हैं, परंतु पुराणों में ऐसा कहा गया है कि महाभारत काल में अनंत चतुर्दशी की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्व, स्वः, जन, तप, सत्य और माह की रचना की थी। इन सभी चीजों का पालन और रक्षा करने के लिए स्वयं 14 रूपों में भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और इसी वजह से अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु अनंत फल देने वाले माने जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है और जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मित्रों अब आइए जानते हैं भगवान अनंत का रहस्य कि आखिर भगवान अनंत कौन थे। भगवान श्री अनंतनाथ जी जैन धर्म के 14वें तीर्थकार थे। भगवान श्री अनंतनाथ जी का जन्म वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अयोध्या में हुआ था। इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा शिवसेन थे। इनकी माता का नाम सुयसा देवी था। भगवान श्री अनंतनाथ जी के शरीर का वर्ण सुवर्ण था। इनका प्रतीक चिन्ह बाज है। भगवान श्री अनंतनाथ जी ने यह संदेश दिया है कि जैसे बाज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य केंद्रित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति तक एकाग्रचित और शांत रहकर ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। भगवान श्री अनंतनाथ जी ने संदेश दिया है कि सत्य और अहिंसा का पथ ही सर्वोत्तम पथ है। इसलिए सत्य और अहिंसा के पथ का अनुसरण करना चाहिए। व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर हमेशा केंद्रित रहना चाहिए। भोग विलासिता न अपनाकर ईश्वर की भक्ति के साथ लोक कल्याण करना चाहिए। भगवान श्री अनंतनाथ जी को चैत्र मास की शुक्ल पंचमी के दिन सम्मेद शिखर पर्वत पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो मित्रों उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दे और भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य कर दे तथा कमेंट में जय विष्णु महाराज लिखकर भगवान की नजरों में एक सच्चे भक्त बन जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद और जय श्री विष्णु महाराज।